Very good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the structure of a prokaryotic cell. कि हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो था हमने डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया सेल. देखो बिफोर यूकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करने से पहले ना यहाँ एक स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रोसेस होता है दैट्स नोन एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्लासिफिकेशन. कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर आउटर प्रेजेंस. कि आउटर वॉल जो है वो किस टाइप की बनी हुई है उसके बिहाफ पे हम उसको दो क्लास में डिवाइड करते हैं. सो वो किसके अंडर आएगा? दिस वन, सेल एनवेलप. सेल एनवेलप मीन्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. कि सेल की आउटर कवरिंग है वो किस टाइप की बनी हुई है एंड व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस कि उसके अंदर क्या चेंजमेंट है टू बी सर्वाइव. देखो मॉडिफिकेशंस होती हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर दोनों. यानी जो कोई भी सेल है वो एनवायरनमेंट में सूटेबली अच्छे से अपने जो लाइफ प्रोसेस है उसको सर्वाइव करने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं. तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल. कि मोस्टली क्या है? बैक्टीरिया सेल्स हैं. ये हमने पहले ही पढ़ा कि मोस्टली जो जनरल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोकैरियोट का वो एक बैक्टीरियल सेल जैसा होता है. हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. देखो जो सेल एनवेलप है वो मैंने बैक्टीरिया सेल में बताया था कि 3 होती है. आउटर वन कैप्सूल, फिर सेल वॉल आएगी और उसके नीचे जो सबसे इनर मोस्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड आएंगे तो फर्स्ट आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. उसके बाद फिर इसमें आएगा सेल वॉल और इन सम केस देयर विल बी ए कैप्सूल. तो यहाँ 3 लेयर्स हो गई. तो इस तरह से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर. की जो 3 लेयर स्ट्रक्चर है वो टाइटली बाउंड होता है. टाइटली मीन्स वो एंकर होते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें गैप नहीं होता. माइनर अगर प्रेजेंट है गैप तो बिल्कुल माइनर सा है. वो टाइटली पैक होते हैं ताकि वो सेल को एक स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करा सकें. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड शेप एंड साइज ए सेल. सेल वॉल काम करेगी रिजिडिटी की तरह कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगी. और जो कैप्सूल है वो उसको सेफ रखेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. सो नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स. कि जो आउटर मोस्ट कैप्सूल फॉर्मेशन है दैट्स द ग्लाइकोकैलिक्स. वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है. एक केमिकल कंपोजिशन है फॉलोड बाय द सेल वॉल. फॉलोड बाय सेल वॉल कि वो सेल वॉल, उसके बाद सेल वॉल आएगी एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो क्या होगा कि फ्लो क्या हुआ? फर्स्ट आएगा जो कैप्सूल फॉर्मेशन है वो आएगी, उसके बाद आएगी सेल वॉल और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बेसिकली 3 लेयर्स हैं. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म ए डिस्टिंक्ट फंक्शन. वो सभी एक डिस्टिंक्ट फंक्शन अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. दे एक्ट टूगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. बट अगर हम कंबाइनली बात करें कि तीनों लेयर्स का फंक्शन क्या है तो तीनों लेयर्स क्या करेंगी? प्रोटेक्शन में हेल्प कराएंगी. और इंडिविजुअली मैं आपको फंक्शन पहले बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो शेप एंड साइज प्रोवाइड कराएगी, परमेबिलिटी होगी. सेल वॉल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है. क्योंकि देखो बिकॉज प्रोकैरियोट सेल्स हैविंग सेल वॉल की सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अब यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. अब बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है. मैंने आपको जब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो वहाँ हमने ये टॉपिक छोड़ दिया था क्योंकि ये वहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना यहाँ पे है सेलुलर स्ट्रक्चर में.
तो देखो स्टेनिंग प्रोसेस होता है। स्टेनिंग प्रोसेस मतलब हाँ हम डाई यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं फॉर स्टेन करने के लिए। मीन्स जो भी पार्टिकल हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको ईजिली हम बिल्कुल ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकें, इसके लिए हम बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते टाइम, प्रैक्टिकल के टाइम डाई यूज करते हैं, कलर्स स्टेन यूज करते हैं। और उस स्टेन की हेल्प से हम जो भी सब्जेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई और ऑब्जर्वेबल हो जाता है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ होगा। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। देखो बेसिस और किस बेस पे डिवाइड होंगे? बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन सेल एनवेलप। कि सेल एनवेलप में जो मैनेजमेंट है, ये सेल एनवेलप यानी जो ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्मेशन, आउटर साइड में फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन सेल एनवेलप्स का अरेंजमेंट कैसा है? टाइटली पैक हैं, लूजली पैक हैं, क्रॉस लिंकर्स हैं, लीनियर हैं। तो इस तरह के फर्दर अरेंजमेंट्स होते हैं। उनके बिहाफ पे हम बैक्टीरिया को 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। सेकंड क्या है? पहला तो बेस हो गया डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, सॉरी दिस वन। एंड सेकंड है द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड। कि मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्रैम। साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे हम यहाँ उनका जो वर्ड है उनके ऑनर में उस वर्ड को यूज करते हैं। तो फर्स्ट बेसिस है कि डिफरेंस ऑफ द सेल एनवेलप। सेकेंड है इसमें कि मैनर, कि किस मैनर से वो स्टेनिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सो दैट टेक अप टू द ग्राम स्टेन। देखो जो स्टेन होती है उसको ग्राम स्टेन बोलते हैं। अगर वो ग्राम स्टेन उस एनवेलप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, मीन्स दैट टेक अप द, जो स्टेन को ऑब्जर्व करेंगे, और जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसके अंदर जो हमने स्टेनिंग ली है, ग्राम स्टेनिंग जो ली है, वो उसके अंदर प्रेजेंट होगी। जब हम स्टेनिंग करेंगे तो वो वॉश आउट नहीं होगी, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। वो क्योंकि जो आउटर कवरिंग है, एनवेलप है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। तो दैट नोन एज ग्राम पॉजिटिव। और जो ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, जिनके अंदर स्टेनिंग प्रोसेस नहीं होगा, दैट्स नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो जो क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल्स होता है प्रैक्टिकल मैनुअल में, वो हम यहाँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेंट सब फर्स्ट है कंटेंट्स। कि ग्राम स्टेनिंग में हमें क्या चाहिए, कि जो हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट है डाई, मीन्स ए कलर जो हम स्टेनिंग में हेल्प करेंगे। दैट इज क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट कलर का स्टेनिंग होता है, कलर होता है, डाई होती है जो क्रिस्टल वायलेट कलर की होती है। मोडेंट ग्राम आयोडीन। डीकलराइजिंग एजेंट, कि डीकलर करने के लिए जो एजेंट है होता है इथाइल अल्कोहल, ये एब्सोल्यूट रहता है। काउंटर स्ट्रेन, उसको फिर से काउंटर करने के लिए सैफरनीन। तो हमारे पास ये 4 कंटेंट्स होते हैं। डाई होती है, मोडेंट, ग्राम आयोडीन, डीकलराइजिंग एजेंट जो है डीकलर करने के लिए वो हमारा इथाइल अल्कोहल है। एंड देन काउंटर स्टेन इज नेफ्रेनिन। नेक्स्ट थिंग, देखो जो बेसिकली जो ये मोडेंट होता है ये इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स क्या है। फर्स्ट कि देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल होनी चाहिए। तो स्लाइड विद बैक्टीरियल स्मीयर डिप इन कलर वायलेट स्टेन, सॉरी क्रिस्टल वायलेट स्टेन। जो हमारी डाई है उसके अंदर हमको लगभग 1 मिनट के लिए उस स्लाइड को डिप करके रखना है। कि हम जो स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं या जो स्लाइड हमारे पास है
उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए हमारी जो डाई है क्रिस्टल वायलेट स्टेन उसके अंदर डिप करके रखना है, उसके अंदर डुबो के रखना है। आफ्टर 1 मिनट हमें वाटर से उसको वॉश करना है, कि जो स्लाइड है उसको वाटर से वॉश करना है। अब हम उसको फिर से डिप करेंगे ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर। देखो वाटर से वो वॉश हो जाएगी, वॉश होने के बाद उसको फिर से हम डिप करेंगे ग्राम आयोडीन के अंदर, जो मॉडर्न सॉल्यूशन है उसके अंदर। सेकेंड टाइम उसको फिर वाटर से वॉश करेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं सब में वॉशिंग के मेनली वाटर यूज किया जाता है नॉर्मल वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट है इसमें कि स्लाइड डिप्ड इन एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल। कि फोर्थ फिर हम फिर से उसको डिप करेंगे, जो हमारा डीकलराइजिंग एजेंट है इथाइल अल्कोहल। देखो फर्स्ट स्टेनिंग में हमने डिप किया, वाटर से वॉश किया, उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे सेकंड कंटेनर जिसमें हमारे पास क्या है, ग्राम आयोडीन द मॉडर्न सॉल्यूशन। उसको फिर से वाटर से वॉश करेंगे थोड़ी देर डिप करने के बाद। नाउ अब हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल हमारे लिए क्या है, ए डीकलराइजिंग एजेंट, जो डीकलर करने में हेल्प कराएगा। अब देखो ये जो फर्स्ट 4 स्टेप है ये कंप्लीट हो गए, इसका मतलब हमने स्टेनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि विच वन हैविंग द स्टेनिंग इन दिस सेल एनवेलप एंड विच आर नॉट, कि किसने एब्जॉर्ब किया है किसने नहीं किया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल स्लाइड रिटेन द स्टेन नॉट वाश्ड आउट, बैक्टीरिया टेक वायलेट कलर। देखो मैंने उस वहाँ भी बताया था, जो मैंने एनसीईआरटी का उसमें करवा रहे थे हम, कि विच वन टेक अप द स्टेन कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, कि जिनके पास ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब हो जाती है, जो बैक्टीरिया सेल इस स्टेनिंग क्या है हमारी क्रिस्टल वायलेट स्टेन, इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी सेल एनवलप के अंदर, वहाँ कलर आएगा वायलेट कलर का। और वायलेट कलर आने की वजह क्या है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द स्टेन, सो इट्स नोन एज ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव स्लाइड डू नॉट रिटेन द स्टेन। जब हम वॉशिंग करेंगे इथाइल अल्कोहल और वाटर से, तो उस टाइम क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल की वजह से जो कलर है वो वॉश आउट हो जाएगा, और जो बैक्टीरियल सेल है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, दैट्स नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्लाइड्स। वो स्लाइड क्या हो जाएगी, ग्राम नेगेटिव। स्लाइड डिप इन काउंटर स्टेन। अब हम उसको फिर से काउंटर स्टेन के अंदर, जो नेगेटिव है वाला जो बैक्टीरियल सेल है ग्राम नेगेटिव, उसको सैफरनीन के अंदर डिप करेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टेक पिंक कलर। लेकिन सैफरनीन के साथ क्या होगा कि ग्राम नेगेटिव जो नेगेटिव है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे सैफरनीन को एंड प्रोवाइड ए पिंक कलर। वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, पिंक कलर। तो ये कंटेंट्स होते हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर कि स्टेनिंग प्रोसेस क्या है, कौन कौन से हम यहाँ एजेंट्स यूज करते हैं, कंटेंट यूज करते हैं। लाइक हमारे पास डाई है क्रिस्टल वायलेट स्टेन, मॉडर्न ग्राम आयोडीन, डीकलराइजिंग एजेंट इथाइल अल्कोहल है, काउंटर स्टेन फिर से जो नेगेटिव आएगा उसको स्टेन करने के लिए सैफरनीन। प्रोटोकॉल हम इसका फॉलो कर ही चुके हैं कि फर्स्ट हम उसको क्रिस्टल वायलेट स्टेन के अंदर डालेंगे 1 मिनट के लिए, फिर वाटर से वॉश करेंगे, उसको दोबारा से डिप करेंगे आयोडीन के अंदर, उसके बाद फिर से वाटर से वॉश करेंगे। और वाटर से वॉश करने के बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम इसको इथाइल अल्कोहल के अंदर इथाइल अल्कोहल से इसको डिप करेंगे उसके अंदर। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे अगर कलर रह जाता है वायलेट कलर का तो इट मीन्स इट्स ग्राम पॉजिटिव, और अगर कलर नहीं रहता है, कोई भी कलर नहीं आएगा, इट मीन्स ग्राम नेगेटिव। Then again the gram negative slides are countered with the safranin showing a pink color of observation, कि पिंक कलर की ऑब्जर्वेशन आई। देखो नेक्स्ट है कि ये जो डीकलराइजेशन हो जाता है, जैसे ग्राम पॉजिटिव है वो कलर को शो करता है, इथाइल अल्कोहल से कलर है वो वॉश आउट नहीं होता, जो डीकलराइजिंग एजेंट है। तो ऐसा क्यों है,
ये बेसिकली डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द सेल एनवेलप। जो सेल आउटर एनवेलप्स हैं बेसिकली सेल वॉल, उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर देखो यहाँ इसमें डिफरेंस भी दिया हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की जो ग्राम पॉजिटिव होती है यानी जो वायलेट कलर शो करेंगे, उनकी जो सेल वॉल है वो थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स विद न्यूमरस टिकोइक एसिड क्रॉस लिंकिंग। ये क्रॉस लिंकिंग में होते हैं और क्रॉस लिंकिंग में होने की वजह से क्या होगा, विच रजिस्ट द डीकलराइजेशन विद इथेनॉल, कि वो इथेनॉल को डीकलराइजेशन से जो प्रोसेस है उसको रजिस्ट करेंगे। इथेनॉल से कलर वॉश आउट नहीं होगा। सो जो वायलेट की स्टेन जो उसने एब्जॉर्व की थी वो एज इट इज़ रहेगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिकर सेल वॉल्स विद लेस फैटी सब्सटेंस। देखो यहाँ मोस्टली क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होगी उसके अंदर फैटी एसिड्स की अमाउंट लो होगी देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। क्योंकि देखो जब हम वॉश आउट करते हैं द सेल पोर्स क्लोज बिकमिंग लेस परमेएबल एंड एबल टू रिटेन द स्टेन, इन दिस केस पर्पल। कि जो हम सॉल्वेंट से वॉश आउट करेंगे तो जो सेल पोर्स होते हैं वो क्लोजली हैं, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है कि जो थिक लेयर है तो वहाँ जो पोर हैं वो वेरी क्लोजली हैं, तो सो लेस परमेएबल, वहाँ पे जो परमेबिलिटी है वो काफ़ी लो हो जाएगी और उस वजह से जो कलर है वो वॉश आउट नहीं होगा। और इन दिस केस वो पर्पल या वॉयलेट कलर शो करेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिनर सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल जो थिन होगी विद मोर लिपिड्स, यानी फैटी एसिड्स जो है फैट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। द सॉल्वेंट डिजोल्व द लिपिड्स, जो सॉल्वेंट होता है वो लिपिड्स को डिजोल्व कर देगा, विच कंबाइन विद थिनर सेल वॉल्स वॉश आउट और डीकलराइज द स्टेन। और उस वजह से क्या जो इथाइल अल्कोहल है वो लिपिड्स के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उस वजह से जो स्टेन है वो वॉश आउट हो जाएगी और बैक्टीरिया सेल विल नॉट शो एनी कलर। सो उस केस में क्या कहा जाता है, डीकलराइज बैक्टीरिया इज काउंटर स्टेन। जो काउंटर स्टेन है सैफरनिन उसके साथ ऐड किया जाएगा टू गिव पिंक कलर, और वो किस टाइप का कलर शो करेगा, पिंक कलर का। तो बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। दिस इज एन टेबुलर फॉर्म विच शोइंग ए डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, वी हैव नियरली 7 डिफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट बात में है पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव है। तो फर्स्ट वही है कि इट्स शोइंग कलर, कि अल्कोहल से साफ करने के बाद भी यहाँ कलर शो होगा। बैक्टीरिया रिमेन कलर्ड, डू नॉट रिमेन कलर। वॉल इज सिंगल लेयर, यह सिंगल लेयर है लेकिन थिक होती है, ठीक है। यहाँ 2 लेयर प्रेजेंट है बट वो थिन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ देखो थिकनेस क्या है, 220 to 80 नैनोमीटर की जो थिकनेस और वॉल की वो 20 to 80 नैनोमीटर है, एज कम्पेयर टू नेगेटिव 8 to 12 नैनोमीटर। द लिपिड कंटेंट ऑफ द वॉल इज क्वाइट लो, कि यहाँ जो लिपिड कंटेंट है वो लो होता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि विद लेस फैटी एसिड्स। तो यहाँ लिपिड कंपोनेंट्स कम होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वहाँ लिपिड कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड कंटेंट इन 60 to 90%, यानी जो पेप्टिडोग्लाइकन्स हैं वो अप टू 60 to 90% प्रेजेंट होते हैं। यहाँ लेस पेप्टिडोग्लाइकन्स है नियरली 10%। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट, सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट की बनी होती है, वो यहाँ एब्सेंट होता है। पोरिन्स आर एब्सेंट, यहाँ पोरिन्स नहीं है, पोर्स आर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इथिल अल्कोहल जो है वो कलर को वॉश नहीं कर पाता।
लेकिन यहाँ हाइड्रोफिलिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो अल्कोहल है वो कलर को वॉश आउट कर देता है। ये एग्जांपल्स हैं स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमेनोकोकस, बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये एग्जांपल्स हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्पेशली साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इकोलाई, एस्केरिया कोलाई बोलते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, सुडोमोनाज, इकोलाई, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल एनवेलप ऑफ ए प्रोकैरियोट्स एंड देयर मॉडिफिकेशंस, अबाउट द स्टेनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग है कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, कि जो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है वो वेरी करता है इन थिकनेस एंड कंपोजिशन के अंदर। इफ़ द कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज लूज शीथ, अगर वो लूजली अटैच है, कॉल्ड स्लिम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अटैच है, इट्स नोन एज स्लिम लेयर, वाइल इन अदर्स इट में बी थिक एंड टफ। अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग है अगर वो थिक और टफ है, इट्स फॉर्म्स कैप्सूल। लूजली अटैच होगी तो हम उसको स्लिम लेयर कहेंगे, और टाइटली पैक है तो कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, सेल प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, कि जो सेल वॉल है वो शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कि जो सेल वॉल का काम फंक्शन क्या होता है, टू बी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, कि एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बैक्टीरियल सेल जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, ब्रस्ट ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, शेप को एज इट इज मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब फर्दर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोटीन चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, बाय विच द सब्सटेंस मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल एंड द इनर साइड टू द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, इट हेल्प इन टू द ट्रांसपोर्टेशन, इट प्रोवाइड परमेबिलिटी, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव बोथ टाइप। तो यहाँ जो परमेबिलिटी है वो सेलेक्टिव है, मीन्स जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वही सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर जाएगा। मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। यहाँ बेसिकली क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लगभग सेम होती है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर। तो इसमें है दिस वन लाइक मिजोसोम्स, मैंने पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाती है इनर साइड, दैट फॉर्म मिजोसोम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन दिस लेक्चर वी आल्सो स्टडीड दिस वन द फिलामेंट हुक, कि जो बैक्टीरिया फ्लैजिला होता है वो किस टाइप का कंपोजिशन होता है, फिलामेंट क्या होते हैं, हुक क्या होता है, बेसल बॉडी क्या होता है, पिल्लाई एंड फिम्बरी, ये जो भी एक्सटर्नल जो लोकोमोशन में हेल्प कराते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।